स्कारलेट जॉनसन और रेयान रेनॉल्ड्स के बीच तलाक के पीछे आखिर क्या है वजह? केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड का एक ऐसा रहस्य जिसको सुन के आपका दिल घूम जाएगा। जब दिशा पाटनी को एक न्यूज मीडिया ने बदसूरत कहा, तब जवाब में दिशा ने जो बताया वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, दिशा पटनी भारत की जानी मानी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत एमएस धोनी से की थी। हालांकि एमएस धोनी मूवी में उनसे पहले रकुलप्रीत सिंह को कास्ट किया जा रहा था, पर बाद में उन्होंने ही ये रोल पूरा किया। प्रियंका चोपड़ा को अपना आइडल मानने वाली दिशा की पहली हिंदी मूवी हीरोपंथी बन सकती थी, पर उन्हें इस मूवी से रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों, रिजेक्ट हो जाने के बाद भी दिशा ने हार नहीं मानी, जिसके चलते आज वो भारत की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स के एडवर्टाइजिंग करने का भी मौका मिलता है। पर उनकी सबसे फेमस कैडबरी का एडवर्टीजमेंट कोई कैसे भूल सकता है। एक बार एक न्यूज पोर्टल ने दिशा के इस पुरानी तस्वीर का कंपैरिजन आज से किया और उनकी इस पुरानी तस्वीर को अगली करार दिया गया। जवाब में दिशा ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे एक ग्लैमरस गाउन और फेस पे प्रॉपर मेकअप करके स्कूल जाना चाहिए था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। केजीएफ 2 मूवी में आप जिस कोलार गोल्ड फील्ड को देखने वाले हैं वो हकीकत में मौजूद है। कर्नाटका के बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर मौजूद केजीएफ भारत की सबसे पुरानी गोल्ड माइन है। जिस तरह हम मूवी में देखते हैं कि इस खान से बेशुमार सोना निकलता है, वैसे ही हकीकत में भी इस खान ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अंग्रेजी हुकूमत और आजाद भारत को हजारों टन सोना दिया। यहाँ से साल 1880 से लेकर साल 2001 तक 121 सालों में 800 टन सोना निकाला जा चुका है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में केजीएफ में बहुत सारे अंग्रेज और एंग्लो इंडियन रहते थे, जिस कारण इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहते थे। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने खुदाई कार्य का जिम्मा लिया और बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई जिसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी। 1902 में इस खदान में बिजली आ गई। तब सिर्फ एशिया में जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करती थी। ये भारत का सबसे पहला और पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पंप था जिसका नाम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रखा गया। भारत के आजाद होने के बाद इस साल 1970 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को सौंप दिया गया। बीजीएमएल ने शुरुआत में तो यहाँ पर काफी सफलता हासिल की, लेकिन आगे चलकर टॉप मैनेजमेंट की लापरवाही और कई दूसरे कारणों के चलते कंपनी को यहाँ पर नुकसान होने लगा और फिर इसके बाद साल 1989 में इसे बंद कर दिया गया। स्कारलेट जॉनसन को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि उन्होंने 2008 में डेडपूल एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स से शादी की थी और करीब 2 साल शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद दोनों का डाइवोर्स भी हो गया, जिसके कमिटमेंट इश्यूज, पर्सनैलिटी क्लैश और अफेयर्स जैसे बहुत से कारण थे। हालांकि कारण जो भी रहे हों, पर ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती आज भी कायम है और इसका अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि स्कारलेट ने रेयान रेनॉल्ड्स के 31वें जन्मदिन पर उन्हें अपना विजडम टीथ सोने में लपेट कर गिफ्ट में दिया। आज के समय में एक्टर सोनू गरीबों और जरूरतमंदों की जमकर मदद करते हैं, लेकिन आखिर सोनू सूद कितना अमीर है? अगर दौलत के तौर पर देखें तो सोनू सूद एक्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कई होटलों के मालिक हैं और उनके पास मुंबई में खुद का करोड़ों रुपयों का 2600 स्क्वायर फीट में बना 4 BHK अपार्टमेंट भी है। इतना ही नहीं, इनके पास 1.5 करोड़ की लग्जरी स्पोर्ट्स कार भी है, जिस हिसाब से अगर इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो ये आज लगभग 130 करोड़ रुपयों की संपत्ति के मालिक है। खैर, ये संपत्ति और भी ज्यादा हो सकती है, पर सोनू सूद अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देते हैं। इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके ना तो हाथ है और ना ही पैर, लेकिन इसके बावजूद भी वो करोड़ों की दौलत के मालिक है। इस व्यक्ति का नाम है निक वुजिसिक, जिन्हें आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है। एक समय था जब लाखों फॉलोअर्स वाले निक अपनी लाइफ से परेशान होकर 10 साल की उम्र में सुसाइड करने जा रहे थे, पर इस दौरान उन्हें एक विकलांग व्यक्ति के लेख से इस कदर प्रेरणा मिली कि आज वो न सिर्फ खुश है बल्कि करीब 3 करोड़ 80 लाख की संपत्ति के मालिक भी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि सच्ची लगन और मेहनत से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऑस्कर सेरेमनी के दौरान विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को उनकी वाइफ के ऊपर कमेंट करने को लेकर स्टेज पे जाकर थप्पड़ मार दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस घटना के बाद क्रिस रॉक का क्या रिएक्शन था और उन्होंने इसको लेकर क्या कहा? ऑस्कर के अंदर लाइव रिपोर्टिंग कर रही वैनिटी फेयर की माने तो इस घटना के बाद रॉक ने विल के साथ तकरार करना जारी रखा और उन्होंने 2001 में आई मोहम्मद अली की बायोपिक में विल के रोल को लेकर एक जोक क्रैक किया। इतना ही नहीं, स्टेज से एग्जिट करने के बाद उन्होंने क्रू और दूसरे ऑस्कर प्रेजेंटर्स से भी मजाकिया अंदाज में कहा कि मोहम्मद अली ने उन्हें पहली बार थप्पड़ मारा है और अच्छी बात यह है कि उन्हें इस थप्पड़ से खरोंच तक नहीं आई। सनी देओल की गदर मूवी में उनके बेटे का किरदार निभा रहे बच्चे को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर उस बच्चे का नाम क्या था और अब वो कैसा दिखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बच्चे का नाम उत्कर्ष शर्मा है और वो आज एक एक्टर बन चुका है, जिसकी 2018 में जीनियस नाम की एक मूवी भी आ चुकी है।
जिसे देख आपको अंदाजा ही लग जाएगा कि अब वो कैसा दिखता है। आजकल के स्पोर्ट्स बाइक्स में किक स्टार्ट क्यों नहीं होती? वेल, इसके पीछे दो कारण हैं, जिनमें से पहला रीजन है एरोडायनेमिक्स। दरअसल किसी भी स्पोर्ट्स बाइक का मेन फोकस कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम स्पीड को गेन करना होता है, जिसके चलते इनकी बॉडी को किसी नॉर्मल बाइक मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव बनाया जाता है। ऐसे में किक स्टार्ट इंस्टॉल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरा रीजन है कॉस्ट कटिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में बहुत ही बड़ा इंजन इंस्टॉल किया जाता है, जिसके हिसाब से उसकी बॉडी भी मॉडिफाइड रहती है। अगर ऐसे में इसके इंजन में किक स्टार्ट इंस्टॉल किया जाए तो ऐसा करना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, जिससे बाइक का प्राइसिंग भी हाई हो जाएगी। नेपाल भी एक समय पर भारत का हिस्सा बन सकता था, क्योंकि उस समय वहाँ के राजा रहे त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नेपाल को भारत में शामिल करने की पेशकश की थी। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि आखिर भारत ने नेपाल को शामिल करने का ये मौका कैसे छोड़ दिया? दरअसल उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि नेपाल भारत का हिस्सा बने, क्योंकि उनका मानना था कि नेपाल अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसका ये स्टेटस हमेशा बरकरार रहना चाहिए, और इसी के चलते भारत और नेपाल एक नहीं हो सके। तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।